Hi guys, welcome back to our channel, the GGMU Way, with Nishal and Arman, and we are back with another video on. We'll be covering two topics आज. एक तो FA Cup का प्री डिस्कशन क्या होने वाला है, 7:30 मैच है, और दूसरा टेन हैग का जो केओस चल रहा है अपने मैनेजर का, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टुडे इज द लास्ट मैच ऑफ द सीजन. तो भाई पहले यस। टेन हैग से ही हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो ज्यादा मैनेजर का एक बार तो कवर पहले करके. तू बोल मैं बोलूँ कौन बोलेगा पहले? तू बता तेरा क्या व्यू है यार व्यू इस क्या, पे पूरा. मैं बताता हूँ। कल से है ना मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब था कि मतलब जैसे हम्म. वो रिपोर्ट्स आई थी, ये डिमार्डियो जिसने रिपोर्ट निकाली थी कि मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया दैट दे विल सेक एरिक टेन हैग रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट जो भी होगा एफए कप फाइनल का ये वो, क्योंकि मैं तो यार चाहता हूँ टेन हैग स्टे करे। तो मेरा कल से बहुत दिमाग खराब था। सेम सेम सेम. लेकिन अभी जब इसका इंटरव्यू पढ़ा था जो टेन हैग ने दिया था कि मैनेजमेंट इस पे ट्रस्ट करती है, सेम चीज, और मतलब बहुत कॉन्फिडेंट है वो लेकर इन चीजों को लेके। बाकी उसने बैश भी किया इंग्लिश पंडित्स को, उसने बोला कि जरूरी था दे भाई वो. नीड टू प्रूव देमसेल्फ देयर वर्ड्स। सो वो अच्छा था, उसने हम्म. कहा दे नीड टू प्रूव देयर से, ये इंग्लिश पंडित को कह रहा था। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द इजी टारगेट एंड दे नीड टू प्रूव देयर वर्ड्स। वो कुछ भी बोलते रहते हैं ताकि, और तो आपको पता है कि जब मैनचेस्टर यूनाइटेड टारगेट होता है तो मतलब एक तरह का सेलिंग पॉइंट है वो, द न्यूज विल स्प्रेड जल्दी से, और मतलब पता एग्जैक्टली चलेगा किसने एग्जैक्टली. क्या बोला है, ये वो वगैरह वगैरह। अब कल के बाद से डिमार्जियो को कौन जानता था, मतलब जानते थे, मतलब इन हाँ. शॉर्ट जो मतलब जो ऐसे वैसे, अच्छा ये कह रहा है बंदा, कौन है रिपोर्टर्स के ऐसे इसके बारे में जान रहे, अच्छा ये कौन है, तो मतलब ये एक एग्जांपल है। एग्जैक्टली. आप कुछ भी बोल दो ये वो, अब वो कह रहा है, अब मैं थोड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है कि मैनेजमेंट अगर है कॉन्फिडेंट, क्योंकि एक तो इन्होंने ये बोला ऊपर से कि जो ये पॉसिबल उसका कैंडिडेट देख रहे हैं मैनेजर का, वो कौन है, कीरन मकैना, वही सेम मैनेजर जो ओले के अंडर पहले काम करता था हमारे यहाँ पे। और प्लेयर्स खुश नहीं थे तब के टाइम पे, वो उन्होंने कंप्लेंट करी थी कि उसके ट्रेनिंग जो मेथड्स हैं उसके अच्छे नहीं लगते प्लेयर्स को। लेकिन अब वही हम उसको एज अ मैनेजर लेकर आ रहे हैं। हाँ मानो उसने इप्सविच टाउन में बहुत अच्छा काम किया, ये वो, मैं उसको कोई वो डिस्क्रेडिट नहीं करा जाता, बहुत अच्छा काम किया उस बंदे ने। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप देख रहे हो एक बंदे के पास पहली बात तो प्रीमियर लीग का है ही नहीं बिल्कुल भी एक्सपीरियंस, फिर आप उसको सीधा यूनाइटेड के अंदर डाल रहे हो, यूनाइटेड जैसे टॉप क्लब में। आप देखो कि दूसरी साइड पे कौन आ गया भाई, वो अब एक नया आर्ने स्लॉट आया है, वहाँ आर्टेटा है, भाई ग्वार्डियोला तो रहता ही है। अब तो एक साल एक्सपीरियंस एंश पोस्टेकोग्लू भी कह सकते हैं, भाई वो अच्छा मैनेजर है, बहुत ज्यादा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंश एंश तो प्योर टैक्टिकल मैनेजर है भाई वो, बहुत बहुत अच्छा। बहुत और जीनियस नहीं फिर समझूंगा. अपना भाई, अब तो इसमें भी काउंट करो, उनाई एमरी को काउंट करो, मेरे ख्याल से अब एग्जैक्ट. डिजर्बी चेल्सी का तो हो सकता है, फिर चेल्सी भी कोई अच्छा ही लेकर आएगी। तो मतलब यार तुम हम कीरन मकैना, कैसा लगेगा कीरन मकैना हम्म. आउट ऑफ नोवेयर। तो बस यार यही था। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज को लेके, चलो ठीक है, अगर टेन हाग चेक कर जाएगा ना मैं तो बहुत खुश हूँ, इरिस्पेक्टिव कोई भी रिजल्ट हो। क्योंकि बंदे के मतलब जो सिचुएशंस रही है, जो चीज क्लब ने फेस किया है, जो इंजरीज करी हैं, जो मतलब ऑल ओवर सिचुएशन रहा है, कंट्रोवर्सीज रही है, ये सब होने के बाद मतलब बंदा बहुत पॉजिटिव है और प्लेयर्स उसके लिए फाइट करते हैं। ऐसा नहीं है, कल आंड्रो नाना का भी देखना कितना ज्यादा उसने अच्छा बोला। इफ तूने देखा था उसका इंटरव्यू आंड्रो नाना का, मतलब मानना पड़ेगा यार, मेंटेलिटी तो है उस बंदे में, वो आंड्रोनाना तो में, है. जिस तरह से उसने मैनेजर को बैक किया ये वो। तो मतलब इट्स ऑल गुड। और हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है मतलब कल से टेन की न्यूज़ को लेके। तेरा क्या टेक है टेन पे, जो भाई तूने सुना हो ये सेम सब सेम. बता। पहले थोड़ा मिक्स था बट ये, एक तो डी मार्जियो इतना भी टॉप रिलायबल जर्नलिस्ट नहीं है, ठीक है. दूसरा, इंग्लिश किसी जर्नलिस्ट ने, इंग्लिश किसी भी चैनल ने ये रिपोर्ट टेन हैग का नहीं किया है कि एफए कप का कुछ भी रिजल्ट हो, ही बी सैक्ड, या उसको निकाल देंगे और चले जाएगा, ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया है. तो इसमें पॉजिटिव रहो क्योंकि डी मार्जियो की पहले भी बहुत सारी न्यूज़ बिल्कुल ऑपोजिट हो चुकी है, तो इसमें कोई फायदा नहीं है हमें. इसमें होपफुल रहो. एंड द बेस्ट पार्ट इज फेब्रिजियो रोमानो ने भी डाल दिया है जो टेनाक का इंटरव्यू था, उसमें टेनाक ने क्लियरली बोला है कि जो इनियोस ग्रुप है, जो ओनर्स है, वो मेरे अराउंड टीम रीबिल्ड करना चाहते हैं. उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स दे दी है. वो बोल रहा है कि साम बोर्ड और मैनेजमेंट से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और मेरी तरफ से भी वो है कि हमें क्या सिस्टम बनाना है. तो ऑब्वियसली दे विल बी थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, लॉन्ग टर्म वाला सीन, तभी इतना ज़्यादा सारे होपफुल है. तो मैं फैंस को और सबको जो यूनाइटेड को फॉलो करते यही बोलूंगा कि होपफुल रहो. और मेरे हिसाब, अब बात आई कि ठीक है अगर उसको चांस मिल रहा है तो ही शुड और ही शुड नॉट स्टे, मतलब उसको रखना चाहिए कि नहीं, तो ऑब्वियसली यस. क्योंकि देखो चैलेंजेस फेस करती हैं. लास्ट ईयर भी एक तरह से चैलेंज था, आउट ऑफ नोवेयर हमने कैराबाओ कप जीत लिया था.
और हम्म। अभी अभी भी मैं जैसे कि पहले बोला था कि इस सीजन में अगर हम एफए कप किसी भी तरह निकाल देते हैं आज, तो सेम सीजन में चेल्सी भी खेली है, टॉटनहम भी खेली है, आर्सेनल भी खेली है। तो ऑन पेपर हमारा स्टैट्स के टर्म्स में उनसे बेटर सीजन होगा इफ वी क्लिंच अ ट्रॉफी टुनाइट। तो ये एक पॉजिटिव और होपफुल वाली वो बात है। और हाँ, मैनेजर पे ट्रस्ट रखो यार, भरोसा रखो। इतना धीरे धीरे कुछ कुछ चीजों को धीरे धीरे में टाइम लगता है, कुछ चीजें अपने आप हो जाती है। वो ट्राई कर रहा है रीबिल्ड करने का। अभी इतने सारे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई एक्सक्यूज या जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ हमारी खराब जो भी गेम्स रहे हैं उसमें, कि प्लेयर्स तो सही खेले पर ऐसा था ऐसा नहीं, पर चैलेंजेस रहे यार। 33 डिफेंसिव प्लेयर्स उसने चेंज किए, जैसा तूने बताया कि 63 या 64 कुछ इंजरीज रही है। 65 ऐसे प्लस इंजरीज इन टोटल पूरे सीजन एग्जैक्टली में। एग्जैक्टली ऐसे सिचुएशंस रहे हैं जहाँ पे मैनेजर के लिए मुश्किल हो जाता है। इतनी बार होता है मैनेजर अपनी प्रेफर टीम खिला रहा है, जो उसके इंस्ट्रक्शंस है, जो उसका टैक्टिकल प्लान है, बट प्लेयर्स को खेलना है वो नहीं फॉलो कर पा रहे। तो हम्म। इसमें मेरे हिसाब से एक और सीजन, हाँ, इतना मैं बोल सकूंगा कि अगर जो इस सीजन जो स्टार्ट होगा, करेंट सीजन से खराब अगर पूरा ऑल ओवर सीजन जा रहा है, तो फिर आप सोच सकते हो निकालने का। बट प्लीज रिक्वेस्ट है ये कि मिड सीजन किसी मैनेजर को कभी नहीं निकालना चाहिए। या तो तुम, अगर तुम मिड सीजन निकालने का सोचोगे तो मैं तो कह रहा हूँ अभी निकाल दो, उसके लिए भी बेटर रहेगा, सबके लिए बेटर रहेगा। बट किसी मैनेजर को, टेन हैग को भी मिड सीजन मत निकालना। अगर तुम उसको कंटिन्यू करवा रहे हो तो पूरा सीजन करवाना। एंड आई एम वेरी श्योर कि कोई ऐसी हमारी नौबत भी नहीं आएगी कि मिड सीजन बोर्ड को सोचना पड़ रहा है टू सैक टेन हैग या समथिंग। तो फैंस को यही बोलूंगा कि कॉन्फिडेंट रहो, होपफुल रहो। टेन हैग स्टे करेगा। अभी एज सच कोई टॉप टियर न्यूज नहीं आई है कि उसको निकाल देंगे। तो मेरे हम्म। हिसाब से ये, और जो रिप्लेसमेंट की तूने बात की एग्जैक्टली क्या नाम था, मैकेना, वेस्ट, नहीं, समथिंग लाइक किरण दैट, मैकेना। किरन मैकेना। हाँ एग्जैक्टली, वो अंडर 18 को ट्रेन कर चुका है यूनाइटेड की, इप्सविच टाउन को एग्जैक्टली वो कर चुका है। बट मेरे हिसाब से नहीं, बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा, स्पेशली जब एक टॉप क्लब का तुम बैच पहनते हो तो वैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, तो क्यों फालतू में। और हंसी आ रही है ब्रो, जब बाकी सारे क्लब्स भी इधर उधर ढूंढ रहे हैं अपने उसको रिक्रूट कर रहे हैं अच्छे मैनेजर्स को, सब लगे पड़े हैं। बारसा ने भी हांसी फ्लिक को कर लिया है, ये सब चल रहा है। तो हमें मतलब या हम्म। तो फिर, या तो टेन हैग से ही कंटिन्यू करो जो करना चाहिए, और ऐसे कोई भी रिप्लेसमेंट मत देखो। तो मेरा तो फिंगर्स क्रॉस वाला है कि आज का रिजल्ट अच्छा होगा और वो स्टे करेगा। नहीं भी अगर हमारे पास ट्रॉफी आती है तो ही शुड स्टे। ये मेरा पॉइंट है। तो हाँ, मैं भी होपफुल हूँ एंड पॉजिटिव हूँ। बाकी लेट्स सी। यार मतलब देखते हैं बाकी अब क्या। अब देखो हाँ आज भाई, का अभी मैच है। आज का मैच है 7:30 भाई, फाइनल। हाउ आर यू फीलिंग? भाई नर्वस बट ठीक है, यही मजा आएगा। मैनचेस्टर डर्बी फाइनल, वो भी एफए कप का। और नहीं, मैं ठीक कह रहा है, हूँ सिटी के लिए हाउ द इतनी बड़ी डील नहीं आएगी, डील नहीं होगी। बट हमारे लिए है, इट्स जस्ट लाइक यूसीएल का हम एक मैच या फाइनल खेल रहे हैं, जिस तरह हमारे हालात चल रहे हैं। तो मोटिवेशन तो बहुत होगा प्लेयर्स में। बाकी देखो, फीलिंग क्या पूछ रहा है तू, हाउ मैं इज कह रहा द। था कि मेरे तो ठीक है, मतलब हाउ आर यू फीलिंग, तेरी वाइब कैसी, मतलब तू बहुत अभी कैसा लग रहा है तुझे, तो बहुत कॉन्फिडेंट है टीम को लेके या फिर अंदर से कैसा लग रहा है? तो होता नहीं भाई है कि आज बहुत मैच, चीजों आज पे, फाइनल है, बहुत या चीजों बहुत पे। नर्वस है, बहुत डरा हुआ है, ये चल ठीक हाँ है निकाल लेंगे देखा जाएगा, ये भाई, वो मतलब ऐसा बहुत कुछ कह चीजों रहा हूँ पे मैं। डिपेंड करेगा। ये तो मैंने छोड़ दिया है कि ठीक है देखा जाएगा, हम तो अपने साइड से ब्रो होपफुली रह सकते हैं। और यस प्रिडिक्शन की यस। भी बाद में बात करेंगे। बट लाइनअप का ब्रो, मैं वही सोच रहा था कि लाइनअप मैं अपना बताता हूँ कि मेरे हिसाब से दो बोल प्लेयर बोल। है। पहले तो डिफेंस से स्टार्ट, ओनाना ऑब्वियसली। या मेरे अकॉर्डिंग वी शुड स्टार्ट राइट बैक एरन वान बिसाका, लेफ्ट बैक डालो, सेंटर में लेफ्ट बैक डालो। मार्टिनेस, यस। मार्टिनेस वरान, या फिर वरफाड़ वरान। मार्टिनेस कैसेमीरो। वैन बिसाका इसलिए, आई थिंक वो, और आगे मैं रैशफोर्ड का भी नाम लूंगा स्टार्टिंग लाइनअप में। वैन बिसाका और रैशफोर्ड में ना वो मैनचेस्टर डर्बी फायर है। मतलब वैन बिसाका तू देख ले, इतने मैनचेस्टर डर्बीज में जब उसको राइट बैक खिलाया है, 1v1 में स्टर्लिंग को पॉकेट करना हो या ग्रीलिश को, वो उसको पता है सिटी कितना ज्यादा अटैकिंग थ्रेटनिंग गेम खेलेंगी, इतना ज्यादा वो आगे फॉरवर्ड होगी। तो मेरे हिसाब से अगर डालो लेफ्ट बैक संभाले, ठीक हम्म। है, जो मल्टीपल रोल्स कर सकता है, वैन बिसाको को राइट बैक रखो 1v1 के लिए। वो, क्योंकि देख ग्रीलिश इंजर्ड है,
तो डोकू होगा, ठीक है, हाई चांसेस है कि फोर्डन भी हो सकता है। डोकू है तो सबको पता है कि वो उसका वही है, वो कटबैक इन सबसे ज्यादा वो ड्रिबलिंग में ही सीधे वो बॉक्स के अंदर सीधे ड्रिबल करता है, फिर क्रॉस या शॉट या फिर आगे आपको डिफेंडर से पास जाने की कोशिश करता है। तो ये मेरी डिफेंस लाइन हो गई। आई थिंक वैन बिसाका शुड डेफिनेटली स्टार्ट। मिडफील्ड में अपना जो सिंपल और ट्रस्टेड वाला वो है, कैसेमीरो, हम्म ओबी मीनू, ब्रूनो हम्म फर्नांडिस, ठीक है। हम्म बट इफ कैसेमीरो स्टार्ट्स एज सेंटर बैक वेरान की जगह, तो हम्म फिर कोबी मीनू, एरिक्सन एंड ब्रूनो फर्नांडिस, क्योंकि इट्स सिटी, पोजीशन वो रखेंगी, सब कुछ उनके रखेगा, हमें इसका सही टाइम पे सही यूज करना है। और अगर क्रिस्टियन एरिक्सन जो उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन और जिस दिमाग से वो खेलता है, जो लिंकअप प्ले भी करता है, जैसे लास्ट मैच में हमने हॉलैंड वाला गोल देखा था, तो उसमें काफी हमारी वो हेल्प होगी। एंड फ्रंट थ्री, आई थिंक अगेन रैशफोर्ड, डेफिनेटली मेरे हिसाब से सिटी। और ठीक है, क्या पता इसी गेम के लिए वो मोटिवेटेड हो, लास्ट इतने मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहे कि हाँ भाई अब अगर उसको चांस मिलेगा तो वो पागल हो जाएगा। उसकी पेस, क्योंकि सामने वॉकर होगा, पेस बहुत मैटर करेगी। गार्नाचो और एशवर्ड ही है टॉप हमारे, और एशवर्ड की ज्यादा पेस है गार्नाचो से। तो आई थिंक रैशवर्ड को लेफ्ट विंग स्टार्ट कराओ, गार्नाचो को राइट, एंड अपना स्ट्राइकर रास्मस हॉलैंड। दिस इज माय आइडियल लाइनअप, बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल अमाड डियालो है या दो तीन और ऑप्शंस है। मुझे लग रहा है जो हमारा एक्सपीरियंस्ड स्क्वाड है, जो हमारा एट द मोमेंट ट्रस्टेड वाला वो है, और जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं कि हमें किस तरह से सिटी को रोकना होगा, तो मेरे हिसाब से दीज टू लाइनअप्स, जिसमें इधर वेरान कैसेमीरो, और फिर अगर कैसेमीरो स्टार्ट कर रहा है सेंटर बैक तो एरिक्सन मिडफील्ड में, ये मेरा है श्योर शॉट की ये लाइनअप होनी चाहिए। तू बता अपनी तेरी लाइनअप क्या तेरे दिमाग मेरी में। लाइनअप में थोड़ा थोड़ा डिफेंसिव जाना चाहूँगा कि मतलब हाँ थोड़ा डिफेंसिव क्या मैं बताता हूँ। मैं थोड़ा जो तूने बताया ओनाना तो पीछे से बैक से स्टार्ट करेगा, प्लस जो तूने फोर प्लेयर्स बोल मतलब फोर स्टार्टिंग डिफेंसिव प्लेयर्स बोले वो मेरा हाँ सेम हाँ है, राफाल वरान, मार्टिनेज हाँ सेंटर बैक्स, और लेफ्ट विंग डेलो, राइट विंग एरन वैन बिसाका। एंड मैं हाँ चाहता हूँ कि एग्जैक्टली। इसमें हमारा कैसेमीरो, कोबी माइनो, ब्रूनो मिडफील्ड पे, प्लस मैं चाहता हूँ शायद मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है जो होगा कि शायद से हॉयलुंड को ये बाद में इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि लास्ट 2 गेम्स में भी टेन हाग ने हॉयलुंड को बाद में इंट्रोड्यूस किया था। पहले हाँ पहले हो इसने थोड़ी सकता, डिफेंस पॉसिबिलिटी मिड है। हैवी रखा था, तो शायद से हम्म। मैकटोमिने एक होगा जो इंट्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि थोड़ा है ना फिजिकल चाहिए थोड़ा, क्योंकि जो सिटी हम्म। होती है वो मिड में बहुत गेम चलाती है। तो मेरे हिसाब से जो मैं पिछले 2 गेम्स देखे तो मुझे लगा कि हॉयलुंड स्टार्ट नहीं करके वो 4 मिड रखेगा, जिसमें ये अपने से हाँ कोबी, ब्रूनो, लाइक कैसेमीरो एंड स्कॉट मैकटोमिने। एंड अप फ्रंट पे हमारे अमाद या फिर रैशफोर्ड, या अमाद या गर्नाचो और रैशफोर्ड भी हो सकते हैं। रैशफोर्ड। हाँ, पेयर्स तो आगे के चाहिए। मैं सेम तेरा वाला ही मेरा कंसर्न है। मैं ज्यादा मिडफील्ड बट के अगर लिए ही मेरे हिसाब से कंसर्न देखा हूँ। जाए तो मैं कहूंगा अमाद को, यार अमाद डिजर्व करता स्टार्ट करना। हाँ एंड हाँ आई थिंक इसके लिए वी शुड गो फॉर रैशफोर्ड, क्योंकि द गाय हैज टू प्रूव। अब उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई इसको यूरोज में भी नहीं लिया गया है, 33 मेंस प्रोविजन स्क्वाड आई थी उसमें भी वो नहीं है तो। हाँ हाँ, और नहीं है जैसे उसका टेन नाम। हाग ने उसके लिए बोला था कि ही विल प्रूव इट, ये सब वगैरह, आंड्रोना ने बैक किया था उसे। तो मुझे लगता है कि अब इस मैच में रैशफोर्ड को है ना खुद को प्रूव करके दिखाना होगा। तो और मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा बड़ा ओकेजन है, एंड रैशफोर्ड देख कैसा ही प्लेयर है, वो बिग गेम प्लेयर तो है, ये तो मानना पड़ेगा हमें। ये है वो ब्रो। बिग और सिक्स के ब्रो अगेंस्ट वो फायर अभी, स्कोर करता ही करता है। तो और एग्जैक्टली। अभी और अभी उसमें तो होगी फायर, और उसमें भी दिखाने की वो होगी क्योंकि उसको नहीं लिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे और यूरो अमाद का कल और एग्जैक्टली रैशफोर्ड 24 स्टार्ट घंटे करें। भी नहीं हुए हैं। 24 घंटे कुछ हुए हैं शायद, या आई थिंक 30 घंटे हुए स्क्वाड आए हुए। तो अभी तो उसका दिमाग वैसे ही अलग जोन में होगा। तो आई थिंक हाँ, रैशफोर्ड, क्योंकि यार एक तो ब्रूनो रैशफोर्ड का लिंकअप हमने सिटी के उसमें अगेंस्ट सिटी इतना देखा है यार, इतना ज्यादा देखा है। तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। बाकी पोजीशन डेफिनेटली हमारे पास ज्यादा नहीं, नहीं इट्स होगी वो, सिटी तो हम वो थोड़ा वैसे खेलेंगे दिमाग, जैसे। पेशेंस, कामनेस के साथ हाँ, हर एक अपना मूव बाकी करना है। एक और चीज अगर है। तुम सिर्फ काउंटर अटैक पे खेल रहे हो तो मेक श्योर कि वो काउंटर अटैक तुम उसको कन्वर्ट जैसे करने का ट्राई करो, उसका कुछ वो हो रहा है, डिसीजन मेकिंग तुम्हारी सही है। फालतू फाइनल्स है, ठीक है, एक और चांस नहीं मिलेगा, तो फालतू के एटीट्यूड या किसी की उसमें ये नहीं दिख रहा है कि समझ रहा है कि नॉर्मल मैच चल रहा है, वो तो नहीं होगा ऑब्वियसली। बट एरर्स के मार्जिन मतलब बहुत कम
बिल्कुल भी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते एरर्स का सीन। यस यस देखो यस। हम तो पॉजिटिव और होपफुल है कि क्या होगा। सिटी का एडरसन इज इंजर्ड, ओर्टेगा विल ओटेगा। स्टार्ट उसकी जगह। हम्म। आई थिंक ग्रीलिश इज आल्सो इंजर्ड, तो डोकू मेरे हिसाब से, नहीं तो सिटी और भी। ऑल्सो आके भी इंजर्ड है मेरे ख्याल से। नेथन आके नेथन। इंजर्ड है, एग्जैक्टली। पीछे डिफेंस लाइन मोस्ट प्रोबब्ली अकांजी, वॉकर, रूबेन डियाज, स्टोन्स। ग्वार्डियोल, ये होगा। हाँ अच्छा स्टोन्स भी। स्टोन्स ही। स्टोन्स तो नहीं होगा, स्टोन्स तो बेचारा अभी। और मिडफील्ड में दिल ऑब्वियसली गो विद आपका रॉड्री, डे ब्रुयना, कोवाचिच के भी चांसेस हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था देखो। बर्नार्डो के भी हैं ऐसे तो, मतलब उसको क्या बर्नार्डो बोलूं। है, वही तो उनकी स्क्वाड डेप्थ ही ऐसी है, उनका बेंच हाँ। भी काफी होगा टू फक थिंग्स अप। तो हम केविन डी तो भाई, ब्रुयन। डे ब्रुयन है वो अपना काम करेगा। हालांड का, हालांड पे भी जो हम बात कर रहे थे, हम सिटी की तरफ से भी ये बोल सकते हैं कि हालांड पे भी प्रेशर है, क्योंकि तू उसके अगर स्टैट्स देखेगा तो उससे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है टू परफॉर्म इन बिग गेम्स अगेंस्ट बिग क्लब्स। जो उसने, तो उसके सारे वो देखेगा गोल्स, ये वो स्टैट सब कुछ, तो बिग क्लब्स के अगेंस्ट उसने कम किया है परफॉर्म, उसके कम चांसेस कन्वर्ट हुए हैं। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी प्रेशर होगा कि अपनी ट्रॉफी, प्रीमियर लीग तो जीत गए हैं, अब कुछ करना है बड़े मैच में। एंड इसमें राइवलरी भी पार्ट प्ले करती है दोनों टीम्स को मोटिवेट करने में, क्योंकि तुझे हम्म। पता है सिटी यूनाइटेड का क्या है। और बहुत गंदा ह्यूमिलिएशन हमारा चल भी रहा है अभी एज कम्पेयर टू अदर क्लब्स, और आगे और बढ़ जाएगा। और यही हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं तू कि यूनाइटेड जैसे हालात चल रहे हैं, उन्होंने सिटी को पेल दिया ब्रो एफए कप फाइनल में। हम्म। तो वो भी एक तगड़ा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो यस भाई ब्रो मजा यस। आएगा, 7:30 बजे आज। मैच है अपना। लेट्स सी, एक बार हम Let's ये see। वीडियो, अरमान आपको कुछ बोलना है, नहीं तो फिर मैं प्रिडिक्शन पे जाऊंगा। कोई मैं बस यही टिप्पणी बोलता भाई? हूँ मतलब ठीक है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि हालैंड का गेम कैसे चल रहा है। इफ हालैंड को हमने शांत कर दिया देन मतलब बहुत चांस है कि हम लोग पहले इसको मतलब हाँ हमें, हाँ और हाँ हाँ, एक और चीज़ है भाई, हमें स्टार्टिंग के 5 मिनट में खाना नहीं है गोल। ये सिटी एग्जैक्टली हमेशा ऐसे ही भाई, करती है स्टार्टिंग एग्जैक्टली स्टार्टिंग। याद है ना लास्ट टाइम एफए कप फाइनल में भी विद इन 20 सेकंड 17 सेकंड्स में इन्होंने गोल मार दिया था आउट एग्जैक्टली। ऑफ नोवेयर जो था। डायो को बीट कर दिया था। उस टाइम चलो गुंडोगन था उसने मार दिया था, लेकिन एक चीज रखनी है कि हमें गोल नहीं खाना है इनसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। हम्म। बाकी अब देखो यार क्या होता है। जैसे मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हूँ कॉन्फिडेंट, मुझे अच्छी वाइब आ रही है कि यस वी कैन डू दिस। और अच्छा लग रहा है, लग रहा है ये कुछ वो नहीं हो रही मुझे नर्वस है। अगर हारेंगी भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मतलब हमें पता है कैसा सीजन है क्या नहीं है, हमें बस अपनी टीम बैक करनी है, अपना मैनेजर बैक एग्जैक्टली करना है और बस कोई बात नहीं, बाकी एग्जैक्टली। हारे कोई बात नहीं। बस मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ हाँ आज ब्रो, हो सकता है। तुझे लग रहा है ऐसा? मुझे सेम लग रहा है मुझे बहुत भी ज्यादा लग कि रहा है ऐसा आज हो हो सकता है सकता है। आज। इसी बात हम्म। पे हम मूव करते हैं अपने प्रिडिक्शन वाले उस पे यार। फर्स्ट प्रिडिक्शन पहले, ए फॉर अरमान तू स्टार्ट कर भाई ए फॉर वन प्रिडिक्शन। ओके। मैं क्या बोलूँ, आई थिंक लो स्कोरिंग गेम रहेगा और कुछ हम लोग ऐसे ही जीतेंगे। 3-2 यूनाइटेड। यूनाइटेड। 3-2 यूनाइटेड। हाँ, मेरा ब्रो प्रिडिक्शन है कि विल विन ऑन पेनल्टीज। एक्स्ट्रा टाइम तक जाएगा और अगेन लो स्कोरिंग होगा, 1-1 2-2 ले ले, एंड विल विन ऑन पेनल्टीज। पेनल्टीज में हीरो बनेंगे अपने आंद्रे ओनाना साहब, कीपर, एक दो सेव मार ओहो। के। तो ये मेरी बहुत वाइल्ड और ऑड प्रिडिक्शन है, बट ये होगा क्योंकि फाइनल है यार। देखो यार, या फाइनल है, फाइनल, एनीबॉडीज गेम फाइनल है। में बड़ी क्लब्स का भी तुम, यू नेवर नो। लास्ट ईयर भी, लास्ट ईयर, सॉरी लास्ट ईयर सिटी इंटर का जो था चैंपियंस लीग फाइनल, सबने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंटर का ही अचीवमेंट था, वो सेमीफाइनल जीत गई एसी मिलान के अगेंस्ट। सिटी आराम से उनको हरा देगी, ये कर देगी। बट फाइनल्स होता है ना ब्रो, तो बिग क्लब्स कौन कितने फॉर्म में है, ये सब यस यस एग्जैक्टली प्रेशर उसको एग्जैक्टली ब्रो। ओवरटेक वो कर देता है ब्रो। और लास्ट में सिटी जीती 1-0, वो भी इंटर ने फाड़ रखी थी सिटी की एंड तक। तो हाँ। मेरा यही है ब्रो कि पेनल्टीज, यूनाइटेड ऑल द वे। बाकी आप लोग को अगले वीडियो में पोस्ट मैच रिएक्शन में दिख जाएगा कि हम हाँ। कितने खुश है और कितने दुखी है रिजल्ट से। बट हाँ, यस यस टेन यस। हैक को बिल्कुल बैक करूंगा मैं, अरमान भी करेगा, हम टेन हैक को बैक यस। करेंगे। ही शुड डेफिनेटली स्टे। और न्यूज़ पे ऐसे गाइस अभी प्रेजेंट में जियो न्यूज़ पे जब तक फेब्रिजियो रोमानो या टॉप टियर जर्नलिस्ट इंग्लैंड के
वो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो अरमान ने बोली थी कि इंग्लिश पंडित्स का काम है, चाहे वो कितना भी अच्छा प्लेयर हो, कितना भी अच्छा मैनेजर हो, बट वो ब्रिटिश नहीं है या यूके का नहीं है, इंग्लैंड का नहीं है, तो वो उसको गिराने का ही ट्राई करेंगे। और सेम यस, अगर कोई इंग्लिश प्लेयर हो, इंग्लिश मैनेजर हो, तो वो उसको भगवान बनाएंगे। तो ये सब बातें एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, जैसा कि टेनान ने ही निकालो। बोला था। हाँ, उस टारगेट करते हैं, अपना फोक फील्ड पे जवाब दो, सबको चुप करा दो, पंडित्स का तो काम है ये करना, हम वो भी तो पंडित्स ही बोलेंगे। थे। अब उसने, अब तू उसने खुद ये बोला कि लास्ट ईयर यही सब इसकी पीठ पे बैक कर रहे थे, इसको मतलब बहुत बैक कर रहा था, और एक सीजन में ही इज द वर्स्ट मैनेजर ऑफ द प्रीमियर लीग। ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, सेम विद कैसेमीरो, सेम विद आंड्रे ओनाना, लास्ट ईयर जैसे बेस्ट था, इस बार वर्स्ट गोलकीपर, ये बोलिए बस। एग्जैक्टली, चलो ठीक है, एग्जैक्टली। ये देखो ये सब आता रहता है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है कि अभी वर्स्ट चल रहा है, कभी अच्छा चलेगा, कभी बुरा चलेगा, कोई नहीं, हम बस हमें बैक करना है। हमें वही साइकिल नहीं करनी सेम कि हम एग्जैक्टली मैनेजर ब्रो, हटाते रहे, मैनेजर हटाते और ये प्लेयर्स को बैक करें। नहीं भाई, वी हैव टू स्टे विद द मैनेजर एग्जैक्टली। बस। और ब्रो एक और चीज जो तूने बोला, ओनाना could deliver one of the best performances tonight, क्योंकि यस, आई जब हैव हाई शॉट्स होप्स। की बात आई है, हालांड, फोडन, तुझे पता है उसका लेफ्ट फुट क्या चल रहा है, कहीं से भी वो मार रहा है गोल। डे ब्रुयना भाई लॉन्ग रेंज में बाप हुआ है, तो ओनाना का आज बहुत क्रेजी टेस्ट होने वाला है, और भरोसा है उस पे कि हाँ करेगा वो, मजा आ जाएगा। बाकी हम लोग ने अपनी प्रेडिक्शंस तो गाइस दे दी है, दे दिए। एंड इट्स टाइम टू रैप, अरमान। तो यस यस, हम इट्स टाइम टू रैप। वीडियो को गो रैप फॉर इट। करते हैं, आपसे मिलते हैं गाइस पोस्ट मैच उसमें। थैंक यू सो मच फॉर थैंक वाचिंग, यू सो मच, थैंक यू गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय गाइस, बाय 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 ब्रो, गाइस, बाय। बाय ब्रो, बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर।